सवाल यही है कि जिस तरीके का इन्होंने पूरा ये आडंबर रचा और उसमें जुडिशरी उनकी साइड में उन्हें लग रहा है कि उन्हीं की तरफदारी लेगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, तो ऐसे में अभी वो क्या-क्या करने, कौन-कौन से हथकंडे अपना सकते हैं जिससे ये मूवमेंट क्रश हो जाए, क्योंकि सारा उनका उद्देश्य देखिए यही दिखता है। शरद जी, इनसे कोई बैद नहीं है। ये हर वो हथकंडा अपना सकते हैं जिससे उनमें उम्मीद हो कि कोई सफलता मिलेगी। फिलहाल जो ये जाल बुन रहे हैं वो ये कि जो सीजीपी की लीडरशिप है उससे बात कर रहे हैं, उनको उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आप मान जाओ, फिर इनके हम पुलिस के खिलाफ एक्शन ले लेंगे, हम एक कमेटी बना देंगे। लेकिन जो प्रमुख मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान वाला, उसको आइंदा चल के देखेंगे। चल इसको थोड़ा डाइल्यूट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लीडर्स हैं सीजेपी के, ये राजनीतिक नहीं है, इनके पास उतनी पॉलिटिकल बैंडविड्थ नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा इस मामले में इतनी इनकी चतुराई में खतरा ये है कि फंस सकते हैं। अच्छा, वो भी थोड़ा सा उनको ये लगता है, मैं जितने दिन से पिछले 4-5 दिन कर से रहा हूँ। रोज जा रहा हूँ, मैं रोज जाता हूँ 4-5 घंटा वहां रहता हूँ। जो मैंने अच्छा, ऑब्जर्व किया है, मुझे ये लगता है कि ये थोड़ा सा ये लोग भी कंफ्यूज हैं, क्या करें, कैसे करें, नहीं करें, वो करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरे लोग श्रेय उठा के लेके चले हाँ, जाएंगे, हाँ, चला जाएंगे। लेकिन वहां एक जो जनता जो वहां इकट्ठा हुई है, वो कोई पैसा देके वो किराए के टट्टू नहीं है। नहीं है, वो बेचारे कन्विक्शन चाहे, और जो परसों उनके साथ और कल उनके साथ जो जिस बर्बरता गुंडागर्दी से हुई है। पेश आई है दिल्ली पर, उसके बाद से तो कल मैं आपको बता रहा हूँ 2:45 रात तक कनॉट प्लेस में क्राउड थे। जंतर मंतर पे, जनपथ पे चौका ब्लॉक था। तो वो जो जनता आई है ना, जो उड़ीसा से आई है अपना पैसा खर्चा करके, जो हाँ, बम्बई से आई है, जो बम्बई से। पंजाब से आई, जो सड़कों पे प्लेटफॉर्म पे सो रही है, लेकिन वहां रोज जा रही है, वो किसी तरीके के धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा नहीं होगा तो वो नहीं मानेगी। अगर ये सीजीपी लीडरशिप कुछ समझौता जाके बिहाइंड द सीन्स कर लेती है तो इनकी टोपी उछाल देंगे वो सब। उछाल देंगे। वहां ये सिचुएशन है। ये मेरा आकलन है, हो सकता गलत हो, लेकिन ये मेरा आकलन कि ये इनकी भी टोपी उछल जाएगी। इसलिए ये बहुत आसान है। सरकार तो सब कुछ करेगी जो ये कर सकती है। सरकार धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए नहीं उनका इस्तीफा करा रही है क्योंकि इनका ये मानना है कि इट विल बी अ साइन ऑफ वीकनेस, वो कमजोरी की वीकनेस। निशानी होगी। भाई, हम बादशाह हैं। अब ये कोई प्रधानमंत्री इलेक्टेड वो नहीं, ये अपने को हिंदुस्तान का राजा मानते हैं। और राजा कैसे मानते किसी हैं, की बिल्कुल। मजाल, कोई जवाबदेही नहीं है, कैसे किसी की मजाल की कोई है, इसलिए ये नहीं कर रहे। वरना करने को तो 2 मिनट में करते थे। धर्मेंद्र प्रधान के रहने न रहने से दोनों बराबर है। लेकिन कोई बिल्कुल। जवाबदेही नहीं है। ना कभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ना कोई किसी की जरूरत हो सकती कि हमसे कोई सवाल पूछे। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। मानसिकता है। ये समझते हैं कि ये साइन ऑफ वीकनेस होगी। कोई कंसेशन ना बच्चों को देना है, ना ऑपोजिशन को देना है, ना किसी टाइप का वार्तालाप करना है। बिल्कुल सारे दरवाजे एक, माई वे और द हाईवे। तो और आप ये ये समझ क्या, लीजिए। डजंट इट रिमाइंड यू जावेद ऑफ जर्मनी इन द 30s? जर्मनी में 30s में जो आलम था, उसी तरीके का हो गया कि कोई बात किसी की नहीं सुननी है। आई, मी एंड माई सेल्फ। देखिए भाई, अब ये मन इसलिए भी बढ़ गया है कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, इतना बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर, कोविड हुआ, दुनिया भर के इनके गलत फैसले, उसके बावजूद भी लोगों ने धर्म लोग के आंख नाम बंद पे, करके। जात के नाम पे लोगों ने इनको वोट दिया। ये तो इनको लगता है चाहे हम कुछ कर लें, सब कुछ सही है, लोग हम ही को वोट देंगे। लेकिन इस आंदोलन का और चीजों से थोड़ा एक मुख्तलिफ है। ये जेंडर न्यूट्रल है, ये कास्ट न्यूट्रल है, और ये रिलीजन न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल। इनका तुरुप का इक्का था ना, रिलीजन वाला, हिंदू मुसलमान हाँ, बाइनरी क्रिएट कर दो, ऐसा वहां कोई बिल्कुल। सिस्टम ही नहीं है। आप जाके देखिए तो वहां, देखिए, मैं उन लोगों में से मैं बहुत निराश हो गया था। मुझे नहीं लगता था कि अब कोई उम्मीद बाकी है। मैं रियली आपको बाकी। बता रहा हूँ, आज मैं पब्लिकली किस बात को कन्फेस करना चाह रहा हूँ।
लेकिन मैं जब से गया हूं मेरी उम्मीद जाग गई है। मैं तो बस भगवान से ये दुआ करता हूं कि अगर मैं 20 साल मेरी कम उम्र रही होती और मेरी जो मेरा बाईपास हुआ उसके बाद जो मेरी स्थिति है, शारीरिक स्थिति थोड़ी बेहतर रही होती तो मैं भी उस चीजों में हिस्सा लेता। भाई बहुत बहुत बड़ी बात है ये दिन। इन बच्चों ने उम्मीद जगा दी। मैं आपको क्या बताऊं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.